हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए हम लोग, और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसके नेचर को। इसमें जो ये CO बॉन्ड है, इस CO बॉन्ड का नेचर क्या है? कार्बन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? बिकॉज ये ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? फिर नेगेटिव चार्ज होगा, स्लाइट नेगेटिव। ठीक है। अब इस OH बॉन्ड की अगर हम बात करें, OH बॉन्ड की बात करें तो O और H में फिर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा चार्ज कैरी करेगा? पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन कैसा चार्ज करेगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये O और H बॉन्ड पोलर है, और C और O ग्रुप, जिसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, ये ग्रुप भी पोलर है। अच्छा, एक चीज और क्या है कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये पोलर नेचर का तो है, लेकिन ये उतना पोलर नहीं होता है जितना कि एल्डिहाइड में होता है कार्बोनिल ग्रुप पोलर, या जितना कि कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप पोलर होता है। मीन्स कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन हो तो इसका कार्बोनिल ग्रुप ज्यादा पोलर होता है, इसका कम होता है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस भी तो होता है। ये लोन पेयर, सिंगल, डबल, ऐसे रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस इसके पोलरिटी को कम कर देता है। तो इसका कार्बोनिल ग्रुप उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है जितना कि एल्डिहाइड का होता है या फिर कीटोन का होता है। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेनली जो रिएक्शन करते हैं वो OH ग्रुप की वजह से करते हैं, ज्यादातर रिएक्शन इनका OH ग्रुप की वजह से होता है। तो देखते हैं क्या क्या रिएक्शन होता है। सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे हम लोग जो कार्बोनेट यूज करेंगे वो सोडियम कार्बोनेट होगा, Na2CO3, और बाइकार्बोनेट जो यूज करेंगे वो भी सोडियम का ही बाइकार्बोनेट होगा, NaHCO3। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इन दोनों के साथ रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये COOH, अगर ये एसिडिक है तो हम लोग को पहले से पता होता है ये चीज कि अगर कोई भी एसिड है और उसमें कोई मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल का बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट मिला देने पे क्या बनता है? तीन चीज बनता है इन जनरल। सॉल्ट बनता है, प्लस CO2 बनता है, और प्लस H2 बनता है। और ये जो CO2 बनता है बहुत तेजी से बनता है, इफरवेसेंस होता है, बहुत तेजी से CO2 गैस के बबल्स निकलते हैं, तो वहां पे इफरवेसेंस ऑब्जर्व किया जाता है। तो किसी एसिड को अगर हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में मिलाएंगे तो सॉल्ट तो बनेगा, वो दिखेगा नहीं, पता भी नहीं चलेगा क्योंकि सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। H2O बनेगा, लिक्विड रहेगा, वो भी नहीं पता चलेगा कि H2O फॉर्म हुआ भी है कि या नहीं, कलरलेस है इसलिए। और CO2 लेकिन बनेगा तो इफरवेसेंस होगा, गैस का बबल्स निकलेगा बहुत तेजी से। तो अगर कोई टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में हम क्या किए कि कार्बोनेट पाउडर मिला दिए या कार्बोनेट का सॉल्यूशन मिला दिए। तो अगर उस टेस्ट ट्यूब में, जैसे अगर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, अब इस सॉल्यूशन में हम Na2CO3 को मिला दिए या फिर NaHCO3 को मिला दिए, इसका सॉलिड फॉर्म में मिला दिए, सॉलिड पाउडर मिला दिए, या फिर सॉल्यूशन, दोनों मिक्स कर सकते हैं। अगर यहाँ पे CO2 गैस का बबल्स निकलते हुए दिखा, फीजिंग होते हुए, जैसे कि सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स को ओपन करने पे, बोतल ओपन करने पे होता है, तो अगर वैसा होता है, अगर बोतल ओपन करने पे जैसा फीजिंग नॉर्मली होता है, अगर वैसा फीजिंग यहाँ भी हुआ, CO2 गैस अगर ऐसे निकलते हुए दिखा, तो समझ जाएंगे कि इसमें इफरवेसेंस हो रहा है। और अगर इसमें कार्बोनेट मिलाने पे ऐसा हुआ है या बाइकार्बोनेट मिलाने पे ऐसा हुआ है, तो इसमें डेफिनेटली क्या प्रेजेंट होगा? इसमें एसिड ही प्रेजेंट होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर वो एसिड प्रेजेंट नहीं है, कोई और है, कोई दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। तो अल्कोहल एस्टर, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अल्कोहल एस्टर ये सब रिएक्शन नहीं करते, कोई एसिड ही ये रिएक्शन करता है। तो ये जो टॉपिक है रिएक्शन विद कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग एज ए टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं, डिटेक्ट करने के लिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा
और उसमें हम Na2CO3 मिला देंगे तो क्या बनेगा? कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एसिड प्लस कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। तो CO2 और H2 तो बनेगा, ये कंफर्म है। CO2 निकलेगा यहाँ से, फिजिंग होगा, समझ जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब सॉल्ट क्या बनेगा? तो सॉल्ट लिखना बहुत आसान होता है। एसिड का सॉल्ट लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का तो पूरा लिख देना है सब, बस H को हटा के उसके जगह पे मेटल का नाम लिख देना है, सोडियम। तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट तो है ये, बट किसका सॉल्ट है? सोडियम का है। इसमें सोडियम है, इसलिए इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये बनेगा इसमें। हाँ, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 मेंशन कर देंगे, तो यहाँ भी हमको मेंशन करना पड़ेगा 2। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते, जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई एक रियल मॉलिक्यूल है CH3COOH प्लस Na2CO3 नहीं लिए होते, एसिटिक एसिड में मिला देते हैं NaHCO3, तो क्या होता है? एसिटिक एसिड और NaHCO3 को मिलाते हैं तो बहुत एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है कि जैसे ही मिलाएंगे इमीडिएटली वहां से CO2 गैस निकलता है, बहुत तेजी से फ्रीजिंग होता है। अगर हम इसका एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलाए या अगर हमारे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो साथ में क्या बनेगा? H2। अब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, बनता तो सॉल्ट है प्लस CO2 प्लस H2, कॉमन ही चीज बनता है। तो सॉल्ट कैसे लिखते हैं एसिड का? एसिड सॉल्ट बना लेगा, तो सॉल्ट कैसे लिखना है? H हटा के Na। तो ये बन गया। ये एसिटिक एसिड है तो ये सोडियम एसिटेट है, इसका नाम है सोडियम एसिटेट। तो इन दोनों रिएक्शन को हम लोग एज ए टेस्ट भी यूज करते हैं। ऐसे बहुत बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, CBSE में भी आते हैं ऐसे कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, जैसे क्वेश्चन है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटिक एसिड, इसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, इथेनोइक एसिड एंड इथाइल इथेनोएट कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो जब इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है तो हमको नोटिस करना होगा कि ये क्या है, ये एक एसिड है, ये क्या है, स्पेलिंग से भी पता लग जाएगा, OATE लगा हुआ है लास्ट में, इसका मतलब ये है ईस्टर और ये है एसिड। तो एसिड जो होता है वो कार्बोनेट टेस्ट देता है, उसमें फिजिंग होता है, CO2 गैस निकलता है, लेकिन ईस्टर में ऐसा नहीं होता है। इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? इसका क्वेश्चन का आंसर जब लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, इसका यूज करेंगे बाई यूजिंग, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? बाई यूजिंग बाइकार्बोनेट टेस्ट का यूज करेंगे, या कार्बोनेट टेस्ट भी लिख सकते हैं, बाई यूजिंग बाइकार्बोनेट टेस्ट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी करते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, इसका यूज करके हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर ये मेंशन करेंगे कि कौन रिएक्ट करेगा कौन रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे कि हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हुआ, इसमें ऐड करेंगे सेम यही रिएक्शन लिख देंगे ऐसे, NaHCO3 बन जाएगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि इसमें इफरवेसेंस होगा। और अगर हमारे पास इथाइल एसिटेट होगा या इथाइल इथेनोएट होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3COO, ईस्टर होता है, इथाइल इथेनोएट ईस्टर होता है, तो ये देखना है कि इथेनोएट है, मतलब कि 2 ही कार्बन का यहाँ पे प्रेजेंट है, चेन में 2 ही कार्बन प्रेजेंट है, एक तरफ इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है।
तो अगर ईस्टर हमको लिखना होता है तो इसको अब इथाइल को स्किप करेंगे, देखेंगे पहले क्या लिखा हुआ, इथेनॉइड लिखा हुआ है, तो 2 कार्बन लिख लिए। एच के जगह पे अगर हम यहाँ पे इथाइल लिख देते हैं, मतलब C2H5, तो ये इथाइल इथेनॉइड हो गया। यहाँ CH3 लिख देते तो मिथाइल इथेनॉइड हो जाता। तो ऐसे ना होता, अगर प्रोपेनोइड बोलता है ये तो हम यहाँ पे CH3 CH2 COO लिख के रखते पहले से। जैसे अगर इथाइल प्रोपेनोइड होता तो इसको कैसे लिखते, इथाइल प्रोपेनोइड होता तो प्रोपेनोइड में कितना कार्बन, CH3 CH2 COO ऐसे लिखते, ये हो गया 3। H के जगह पे क्या लिख देते, इथाइल C2H5, ये इथाइल प्रोपेनोइड का स्ट्रक्चर हो जाता। तो खैर अभी तो इसका आंसर कर रहे थे हम लोग, तो इसको आंसर ऐसे लिखना होगा, प्लस इसमें क्या मिला देंगे, सेम यही चीज NaHSO3, इसमें हो जाएगा नो इफर्वेसेंस, इसमें इफर्वेसेंस नहीं होगा, तो हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे हम लोग इसका एज ए टेस्ट भी यूज करते हैं। तो एक चीज और है कि अगर कोई एसिड होता है तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से थोड़ी रिएक्शन करता है, वो तो मेटल से भी रिएक्शन करता है ना। कोई मेटल प्लस सॉल्ट, मेटल प्लस एसिड रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन कर सकता है? बिल्कुल, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो हो अगर उसमें मेटल मिला दें, बहुत ज़्यादा एसिडिक तो नहीं होते हैं ये, इसलिए हम सोडियम मेटल यूज कर रहे हैं, यूज करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड प्लस मेटल क्या बनता है, एसिड प्लस मेटल बनता है सॉल्ट प्लस H2 गैस, इसमें H2 गैस निकलता है देखिए। तो इसमें अगर हम सोडियम मेटल मिला देंगे तो सॉल्ट तो बनेगा, साथ में क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा उतना फास्ट नहीं बनेगा जितना CO2 निकलता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि CH3 सॉल्ट कैसे लिखेंगे, बस H हटा के और जो मेटल है उसको लिख देना N, तो ये बन जाएगा। अगर इसी के जगह पे कोई ऐसे यूज किया होता प्रोपेनोइक एसिड CH3COOH प्लस K यूज किया होता तो क्या लिखेंगे, CH3CH2 COOK प्लस H2, ये बन जाता। बैलेंस करने के लिए क्योंकि एक ही H निकला है तो हम यहाँ पे चाहे तो हाफ हाफ लिख सकते हैं। अगर ऐसे में हमारे पास कोई बेंजोइक एसिड रहा, इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम मेटल से करके बिल्कुल वही रिएक्शन होगा, H हटेगा यहाँ से, बेंजोइक एसिड में जो बेंजीन रिंग है वैसे एसिडिटी को एनहांस कर देता है, फिनाइल ग्रुप थोड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है और विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को और बढ़ा देता है। खैर, तो यहाँ पे सोडियम जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट लिखने सीखते हैं अभी, तो यहाँ पे बन जाएगा ये COONA प्लस H2, हाफ H2 लिख देते हैं, और इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक सॉल्ट है सोडियम बेंजोएट, क्योंकि सोडियम मेटल सॉल्ट है, ये सोडियम का सॉल्ट है सोडियम बेंजोएट, लेकिन इसका यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव में, फूड को प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। अच्छा, एक चीज और है कि अगर हमारे पास कोई एसिड होता है ऐसे CH3COOH प्लस NaOH, अगर एसिड है तो बेस से भी तो रिएक्शन करना चाहिए, तो अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा इसमें, तो सिंपल सा रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो इसका H निकलेगा, इसका OH, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, और सॉल्ट क्या बनेगा, तो सॉल्ट वैसे ही लिखते हैं, एसिड का H हटा देना है, H हटा के O के बगल वाला H बस हटाना है, और यहाँ पे क्या लिख देना है, मेटल। तो ये हो गया CH3COONA, सोडियम एसिटेट सॉल्ट बन गया प्लस वाटर। अगर बेंजोइक एसिड में यहाँ पे मैंने NaOH यूज किए होते हैं तो सॉल्ट यही बनता, लेकिन यहाँ पे H2 की जगह पे H2O बन जाता। ये था कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जो इसके एसिडिक नेचर के बेसिस पर थे। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मतलब कि ये RCOOH, इसमें से अगर हम H प्लस निकालें तो ये बन जाता है, कोई भी एसिड है तो H प्लस देगा, तो यहाँ से जब एक H प्लस को हटा देते हैं तो ये बन जाता है, O पे माइनस आता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज भी होता है, इसमें रेजोनेंस भी होता है, मतलब इसका एक स्ट्रक्चर और ऐसे बन सकता है CO
O माइनस, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गया तो माइनस यहाँ आ जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन, इसमें दो स्ट्रक्चर, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, टू इक्विवेलेंट, दोनों एक ही जैसा है। इक्विवेलेंट का मतलब कि एक बार C पे डबल बॉन्ड उधर की तरफ है, एक बार डबल बॉन्ड इधर की तरफ है, एक बार माइनस यहाँ है तो वही माइनस फिर यहाँ है, बाकी तो सब चीज सेम ही है, डबल बॉन्ड बस बदल रहा है जगह अपना। इसको बोलते हैं टू इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें सिर्फ दो स्ट्रक्चर बनते हैं, और कहा यह जाता है कि जिसमें स्ट्रक्चर ज्यादा बनता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनता है, वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है। तो इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन, उसमें तो सिर्फ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। लेकिन अगर हम यही फिनॉल का बनाते हैं, फिनॉल में से अगर हम H+ निकाल दें, OH है, इसमें से अगर हम H+ निकाल दें तो क्या बन जाएगा, O पे माइनस। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन बना, वैसे ही फिनॉल से बनता है फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन बनता है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक स्ट्रक्चर ये खुद है, 4 स्ट्रक्चर और बनेगा, 5 स्ट्रक्चर बनता है। इसमें ज्यादा रेजोनेंस होता है, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, इसमें कम बनता है। इसके बावजूद कार्बोक्सिलिक एसिड इज इवन much more stronger than phenol, although it contains only 2 resonating structures. It has only 2 resonating structures. In spite of this, it is much more acidic than the phenol, which phenoxide ion have 5 resonating structures. Then what will be the possible reason behind the more acidic nature of carboxylic acid? तो कार्बोक्सिलिक एसिड फिर ज्यादा एसिडिक क्यों है? इसमें जब दो ही स्ट्रक्चर, इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, 5 स्ट्रक्चर बन रहा है, तब तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना, तब तो ये H+ जल्दी से छोड़ देगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो जल्दी छोड़ देगा, अगर ये कम स्टेबल है, दो ही स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये फिर इसको जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए H+, फिर भी यही जल्दी H+ छोड़ता है और कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट आयन बना लेता है। ऐसा क्यों? रीजन ये है कि जब इसमें रेजोनेंस हम लोग करेंगे तो यहां से नेगेटिव चल के इस कॉर्नर पर आएगा। कॉर्नर पे कौन बैठा हुआ है? कार्बन। तो नेगेटिव ऑक्सीजन से कार्बन पे आएगा, और इसमें नेगेटिव ऑक्सीजन पे था और यहां से चला भी तो फिर कहां पे आया? ऑक्सीजन पे ही आया। तो नेगेटिव ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे ही आ रहा है। तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज कर सकता है, कार्बन उतने अच्छे से स्टेबलाइज नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका आंसर हम लोग बोलेंगे बिकॉज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन negative charge appears only on oxygen atom, and in resonating structure of phenoxide ion negative charge appears also on carbon atom. Since oxygen is more electronegative, it can stabilize negative charge more effectively. It can stabilize negative charge more effectively. इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ये, तो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से स्टेबलाइज करेगा। It can stabilize negative charge more effectively. That's why it is मोर स्टेबल। तो ये दो ही स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है। एक रीजन और, इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कभी O पे नेगेटिव, कभी कार्बन पे नेगेटिव, मतलब इसमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगा। और इसमें जो स्ट्रक्चर है दोनों क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एंड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज मच मोर स्टेबल, दे आर वेरी स्टेबल देन द नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। वो ज्यादा, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है। तो एक रीजन ये भी मेंशन करेंगे, बिकॉज इन कार्बोक्सिलेट आयन टू इक्विवेलेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, एंड इन फिनॉक्साइड आयन नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलेट आयन इज अगेन मोर स्टेबल। ये दो रीजन हो जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल होता है, एंड हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर। अगर कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होगा, फिनॉक्साइड आयन कम स्टेबल है तो फिनॉल लेस एसिडिक होगा। तो ये रीजन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है। तो ये इसके एसिडिटी से रिलेटेड टॉपिक था। कुछ और रिएक्शन देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना है। ठीक है, थैंक यू।